बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। ये 1990 की बात है जब शंदूर पोलो फेस्टिवल के फ़ाइनल मैच की मेहमान ख़ुसूसी उस वक़्त की वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थीं और मर्द अव्वल आसिफ अली ज़रदारी भी उनके साथ मौजूद थे। मैच के बाद लंच का इंतज़ाम किया गया था। जब मैस हवालदार ने प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो को सैल्यूट करके लंच तैयार है की दावत दी, शंदूर हट में डाइनिंग टेबल पर बैठते ही बेनज़ीर भुट्टो ने इशारे से फ़ोटोग्राफ़र को कमरे से बाहर निकालने को कहा। खाना शुरू होने लगा तो बेनज़ीर के साथ आया हुआ टिफ़िन बॉक्स भी खुल गया और उन्होंने सिर्फ उसी में से खाया। उसके बाद चित्राल स्काउट्स मेस की स्वीट डिश चीनी से बनी बास्केट में पेश की गई। बेनज़ीर भुट्टो ने डिश को हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से देखा। डिश की शक्लो सूरत की तारीफ़ करके कर्नल मुराद से पूछा, ये कौन बनाता है? कर्नल मुराद ने कहा, हमारा बावर्ची है जिसे हम नानी कहते हैं। बीबी ने कहा, उसे बुलवाइए। कर्नल मुराद ने इशारे से कहा कि बावर्ची को गंदे लिबास में मत लाना। ब्रिगेडियर बशीर अराई लिखते हैं, मैं फ़ौरन बाहर निकल गया। 65 साला बावर्ची उर्फ नानी पिछले 45 साल से चित्राल ऑफिसर्स मेस में था। वो रिटायर हो गया था मगर उसे कोई जाने ना देता, तनख्वाह बढ़ाकर रख लेते। एक तरफ वो इंतहाई सर चढ़ा और किसी की बात नहीं सुनता था, दूसरी तरफ जूनियर से जूनियर अफसर का भी आधी रात तक इंतज़ार करता और खाना खिलाए बगैर ना सोता। बस कपड़े हफ्ते बाद भी बदलने पर उसे मौत पड़ती। देखने में गंदा लगता था मगर माहिर बावर्ची था। जल्दी से नानी के गंदे कपड़े बदलवाए और बीबी के पास कमरे में ले आया। बेनज़ीर ने डिश की तारीफ़ करके कहा कि तुम मेरे घर इस्लामाबाद चलकर मेरे बावर्ची को सिखा दो। उसके जवाब से पहले ही कर्नल मुराद ने कहा, उसे ज़रूरत की चीज़ें दो और हेलीकॉप्टर में पहले से बिठा दो। आसिफ ज़रदारी ने लुकमा दिया, सब कुछ मिल जाएगा, कुछ साथ ना ले। ब्रिगेडियर बशीर अराई लिखते हैं, नानी को मैं और एक सिक्योरिटी अफसर जल्दी जल्दी एक हेलीकॉप्टर की तरफ ले जा रहे थे तो मेले में आए हज़ारों लोग ये मंजर देख रहे थे। आधे घंटे बाद जब सब मेहमानों के हेलीकॉप्टर्स उड़ गए तो हम सब आराम से बैठ गए। कुछ ही देर बाद हेडक्वार्टर का सूबेदार परेशानी में हाँफता कांपता हम तक आया और कहने लगा, सर लोग कह रहे हैं वज़ीर आज़म बीबी के खाने में नानी से जहर मिलवाया गया था और अब उसे गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया है। वो बार बार कहता, सर अब क्या होगा? कर्नल मुराद ने मुझसे कहा कि असल बात IGFC और हम दोनों को पता है। तुम चुप रहोगे और अफवाह की ताकत देखोगे। खबर जंगल की आग की तरह सारी वादी में फैल गई। लोग नानी के लिए दुआ करते मगर किसी में असल वजह जानने की हिम्मत नहीं थी। ब्रिगेडियर बशीर अराई लिखते हैं कि 8 दिन बाद मुझे हुक्म सादिर हुआ कि सुबह चित्राल एयरपोर्ट से नानी को चुपचाप जीप में बिठाकर ले आऊं। नानी तो ऐसे लग रहा था जैसे दुबई से शॉपिंग करके आया हो। इतनी खुशी शायद उसे हज की ना होती जितनी बेनज़ीर के घर रहने की थी। बीबी ने उसे उसके घर वालों के लिए तोहफे, तहाइफ, नगद इनामात और शाबाश से लाद कर भेजा था। फिर जब तक कर्नल मुराद खान नैयर जिंदा रहे, नानी से बीबी के घर रहने के किस्से दोबारा सुनाने को कहते और नानी था कि एक ही बात 20वीं दफ़ा उसी तरह खुशी से सुनाता। कभी कभी कर्नल मुराद मुझसे कहते, अल्लाह ना करे हमारी यूनिट में बीबी के लिए कोई ऐसा सोचे, लेकिन अगर वो अफवाह सच होती तो हमारा क्या बनता। अगर आपको ज़ैनब नामा की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।